नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 25 अप्रैल को उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित हुआ है। चंपावत जिले में हाई स्कूल और इंटर में बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। इंटर में 6 छात्र मेरिट में आए हैं, जो टॉप 25 में आए हैं। यह सब स्थित अनूपपुर विवेकानंद विद्या मंदिर के छात्र हैं। 93.80% के साथ वो जिले में टॉप रहे हैं और प्रदेश में वो मेरिट में 18वें नंबर पर रहे हैं। लेकिन जहां तक सरकारी विद्यालयों का मामला है, चंपावत जिले में इंटर में जो छात्रा आई है, हंसा भट्ट, जीआईसी अमोरी की छात्रा है। 24वीं रैंक उनकी प्रदेश में आई है, 92.60% आई है। और वो ऐसे क्षेत्र की बच्ची है जहां सड़क नहीं है। सड़क और उनके बीच 5 किलोमीटर का फासला है। हर दिन 6 किलोमीटर पैदल आना और 6 किलोमीटर जाना। इन कठिन परिस्थितियों में हंसा भट्ट ने मेरिट में जगह बनाई है। जीआईसी अमोरी एक छोटा सा क्षेत्र है। लेकिन बात हाई स्कूल की है। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम और भी बेहतर रहा है। हिमानी उप्रेती को प्रदेश में 7वां स्थान मिला है। मॉडर्न इंटर कॉलेज की छात्रा है। 1979 में स्थापित मॉडर्न इंटर कॉलेज बीते कई सालों में कई प्रतिभावान छात्र यहाँ से निकले हैं। बहुत सारे बच्चे मेरिट में आए हैं। जो बच्ची है वो तैयारी को लेकर और किस तरह के परिवेश से वो आती है, वो स्वयं उनसे बात होगी। हिमानी जी, आपको पहले तो बहुत बधाई है। धन्यवाद सर। तो क्या उम्मीद थी कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप कर लेंगी? सर, उम्मीद 95 प्लस की तो करी थी एग्जाम्स के बाद। हाँ। और रिजल्ट से सेटिस्फाई हूँ। दिन में विद्यालय में और फिर रात में घर में पढ़ती हूँ। कैसे मैनेज, विद्यालय से क्या मिला, खुद क्या किया? ये सर, स्कूल से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और घर में जाके भी मैंने पढ़ाई की थी। स्कूल से जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं घर में पढ़ाई करती थी नॉर्मली। हाँ। और ट्यूशन वगैरह में नहीं गई थी। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई करी है जी। अच्छा, आपने मतलब कोई ट्यूशन नहीं, विद्यालय का सपोर्ट? हाँ। और खुद घर का? हाँ। अच्छा, तो जैसे आपके 3 विषय हैं, हिंदी जो भाषा है उसमें आपको 98% मार्क्स मिला है। हाँ। गणित जो बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए कठिन होती है, उसमें आप 99 मार्क्स लाइए। और सोशल साइंस में आपने 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किया। यस सर। तो इन तीनों विषयों में कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, इसके लिए क्या खास तैयारी करी? सर, हिंदी में टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। हाँ। हिंदी में मैम अच्छे से स्कूल में पढ़ाती थी, तो वही सुना और थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा। हाँ। और मैथ्स के टीचर मिस्टर नवीन जोशी सर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। उनने घर में, हम उनके घर में जाके भी उनने पर्सनली हमको पढ़ाया है। उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। उनकी वजह से ही मैथ में 99 मार्क्स स्कोर कर पाई। हाँ। और SST में शॉर्ट नोट्स की मदद से पढ़ाई करी मैंने। अच्छा, आपका एक इसमें कमजोर पक्ष संस्कृत में केवल 74 नंबर आए हैं। अगर संस्कृत में कुछ बेहतर होता तो आपकी रैंक बहुत ऊपर जाती, हो सकता है आप उत्तराखंड टॉप कर जाती। तो ये क्या, ऐसा क्या रहा कि संस्कृत में आपको मार्क्स जितने चाहिए थे, जितने आने चाहिए थे, वो नहीं आए? सर, संस्कृत एक तो समझ नहीं आती, एक हम कम यूज करते हैं और समझ भी नहीं आती अच्छे से ज्यादा, तो इसके कारण वो रहा। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था, तो इंग्लिश में ज्यादा कंसंट्रेशन दिया, संस्कृत में कम दिया, इसलिए। पढ़ाई के अलावा खेल या दूसरी एक्टिविटी जो एजुकेशन से, जो पढ़ने लिखने से अलावा आप क्या करते रहिए? सर, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में ज्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिव गेम्स में भी हूँ। और अदर एक्टिविटी जैसे क्राफ्टिंग वगैरह भी कभी कभी कर लेती हूँ। तो यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहिए, ये किसने सजेस्ट किया? आपने खुद किया या आपको विद्यालय से या कहीं अन्य जगह से? सर, खुद भी और सीनियर्स ने भी बोला कि यूट्यूब से पढ़ सकते हो करके। अच्छा, तो मोबाइल का जो मिसयूज है उसको लेकर कुछ कहेंगे? जैसे जिस तरह से आजकल मोबाइल एक एडिक्शन बन गया है। मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जो दिशा देता भी है और दिशा से भटकाव भी करता है। तो कैसे यूज करना चाहिए कि जैसे आपने अच्छा काम किया, उसको पढ़ने के लिए किया, आपके मार्क्स बेहतर आए, और लोग उसमें सही चीजें ही मतलब चूज करें। हाँ सर, अगर घर वाले हमको भरोसे से मोबाइल दे रहे हैं कि बच्चा पढ़ेगा, तो हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। पढ़ने के टाइम में पढ़ाई करनी चाहिए, अदर एक्टिविटीज भी करो, लेकिन पढ़ने के बावजूद करो। इतना ओवर यूज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, एक्सप्लॉइटेशन होता है उसमें खुद का ही। तो अब इंटर में क्या आपका रहेगा दिशा, कौन सा आपके सब्जेक्ट रहेंगे? PCM। हिमानी की माँ ममता उप्रेती जी हैं, तो आपको बधाई। बच्ची ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। तो आप कैसे हैंडल करती थी, क्योंकि आज पढ़ाई में बहुत प्रतिस्पर्धा है और नंबरों को लेके बहुत जबरदस्त एक प्रकार से बच्चे दबाव में आते हैं। वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ती थी, विद्यालय और घर
जी। और दोनों बल्कि आसपास ही हैं, जी। तो कैसे आप बच्ची को गाइड करते हो? मेरी बच्ची खुद पढ़ लेती थी, अच्छा मुझे कहना नहीं पड़ता था कि सिर्फ पढ़, और घर का काम भी करती थी, अच्छा, घर का घर का भी भी। काम भी कर लेती थी और पढ़ाई में भी खुद पढ़ लेती तो थी। अब जैसे बच्ची ने देखिए 7वीं रैंक 13 जिले हैं, और वो जिले जो देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, जहाँ सामाजिक परिवेश बहुत अलग होता है, वो लोग बहुत आगे होते हैं, ये बहुत बैकवर्ड, एक प्रकार से एजुकेशनली बैकवर्ड क्षेत्र है। तो इतना बेहतर क्या है, तो मतलब क्या आपको एहसास हो रहा है, क्या लग रहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? तो आगे इस प्रदर्शन को बनाए रखें, उसके लिए क्या सीख देंगी बच्ची को? है, बच्ची को और आगे बढ़े, अच्छी तरह पढ़ाई करे और आगे बढ़े, हम भी इसके साथ हैं। प्रकाश जी, आपको पहले तो बताइए। धन्यवाद। और फिर आप ये बताएंगे कि आप रोजगार क्या करते हैं? रोजगारी दुकानदारी तो है, छोटी मोटी, और थोड़ी छोटी मोटी ठेकेदारी भी कर लेते हैं जो मिल छोटी जाए। दुकानदारी, छोटी वाह, वाह। यानी कि तो अब आज तो पढ़ाई बहुत कठिन है, मतलब पढ़ाई बच्ची के लिए कठिन है, और पेरेंट्स के लिए जो खर्च की जो स्थिति है, बुक्स बहुत महंगी होती है, लोग कोचिंग करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में फीस ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ बच्ची को सपोर्ट करने के लिए शुल्क में भी रिबेट मिला, रियायत मिली। तो कैसे मैनेज करते रहे हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए? और इतना कमाई लेते हैं, इतना हो ही जाता है बच्ची को पढ़ाने में। तो जो आप ये सीख देते रहे, कैसे गाइडेंस करा था? मैंने कोई सीख नहीं दी, खुद पढ़ती है, ये खुद करती है। तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा बताते थे? ना खुद अपने मन से करने वाले, कुछ नहीं बताते। क्योंकि मॉडर्न इंटर कॉलेज की जो बच्ची है हाई स्कूल की, हिमानी उप्रेती, उसने प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया है। वो टॉप 25 की मेरिट बनती है, लेकिन टॉप 10 से भी वो बेहतर है। तो चंपावत जिले में जो एक तो उस बच्ची के बारे में किस तरह से आपके वहाँ पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन हो रही है, बहुत लगातार चैलेंजिंग है, विद्यालयों की तादाद सरकारी और निजी मिला के बहुत ज्यादा है। तो कैसे आप पढ़ाई का क्या तरीका विद्यालय के भीतर है? सर, सबसे पहले तो बच्ची में टैलेंट हो, उस टैलेंट को उजागर करने के लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं कि हमारी बच्ची जो है या हमारा बच्चा जो है, जो उसमें पहले से ही कौशल है, जो योग्यता है, उस योग्यता को उजागर करने की क्षमता पर हम देते हैं। मंच देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि सबसे पहले उसका भय दूर हो, वो कुछ बोलने लायक हो। क्लास देते हैं उसको, सब्जेक्ट देते हैं तो उसको ये समझ के देते हैं कि साहब ये सब्जेक्ट को आसानी से ट्रेजर कर ले, आत्मसात कर ले। हमारी संस्था के 2 उद्देश्य हैं सर। एक उद्देश्य, वी वांट टू अर्न द नॉलेज, योग्यता ग्रहण करना, योग्य बनाना है। दूसरा, हमको उस बोर्ड एग्जाम में फाइट करने की क्षमता भी उसमें हो, ताकि वो संघर्ष, इस भागदौड़ संघर्ष है सर। हमारी अगल बगल आपको सब पता होगा कि सब अटल उत्कृष्ट जीआईसी है, जीजीआईसी है, अनेक प्रकार के विद्यालय हैं। और ये विद्यालय संस्था ऐसी है जिस संस्था केवल 2 बच्चों को लेकर के प्रारंभ हुई है। 79 में सबसे पुरानी संस्था, प्राइवेट संस्था चंपावत की है। तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय आए हैं जब से, तब से हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पुराने मूल स्वरूप में फिर से आ जाए, फिर से इस विद्यालय को हम उस लाइन में ले आए, ताकि हमारा बच्चा जो है शान से, गर्व से ये कह सके कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न इंटर कॉलेज चंपावत। दूसरा इस बच्ची के बारे में यह है, बच्ची में पहले से ही इतनी योग्यता थी, आर्थिक तंगी के बावजूद इनके माता पिता ने सहयोग किया, और विद्यालय स्तर पर भी हमने शुल्क आदि में थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते थे उतना पॉसिबल था, वो भी हमने भी किया। और इनके माँ बाप दोनों सतत प्रयत्नशील रहे, इनकी अपनी बच्ची को योग्य बनाने में इनका पूरा सहयोग रहा। मैं बधाई दूंगा, हमारे गणित के प्रवक्ता हैं, इंग्लिश के प्रवक्ता हैं, पूरा स्टाफ हमारे पास है, प्रधानाचार्य महोदय का सतत रहा। फिर भी हम अपनी कमी समझते हैं कि हमने इस बच्ची को टॉप नहीं करा पाए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से आधा घंटा और इसको दे दिए होते, या इसके घर जाकर के हमने इसको परसू कर दिया होता, तो संभवतः आज हमारा डिस्ट्रिक्ट चंपावत जो है स्टेट में फर्स्ट प्लेस में होता। हमारा प्रयास यही रहता है सर, हम योग्य भी बने, केवल मार्क्स के आधार पर हमारा बच्चा फर्स्ट आए ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं बच्चा अगर फर्स्ट क्लास है, योग्यता भी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि कल कंपटीशन में फाइट करना है, समाज में फेंकना है हमने बच्चे को, संघर्षमयी जीवन है। इस कंपटीशन में हमारा बच्चा फाइट कर ले। जी, एक दिक्कत, जैसे पर्वतीय क्षेत्र का विद्यालय है,
पर्वतीय क्षेत्र के जो भी स्कूल हैं उनके साथ ये है कि बरसात में यहाँ बहुत ज्यादा मौसम की अनिश्चितता, बारिश की वजह से छुट्टियां पड़ती है और पहाड़ों में 25 दिसंबर से पूरे जनवरी 31 जनवरी तक ये भी छुट्टियां होती हैं और उसके बाद परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं बोर्ड की। तो इससे बच्चों के परफॉर्मेंस में क्या असर आप देखते हैं और कैसे बहुत ज्यादा अधिक अधिक गहरा, बिल्कुल एकदम नेगेटिव है। हमारा बच्चा जो है दिसंबर के बाद कॉलेज ही नहीं जाता, मिलता ही नहीं उसे कॉलेज। अब रूटीन ऐसा बन चुका है कि हम बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास देना चाहें भी तो बच्चा नहीं आएगा। क्यों? उसके मन में बैठ चुका है कि साहब हमारी विंटर वेकेशन है, हमें घर में रहना है। अब अगर जनवरी में घर में बैठ गया बच्चा, फरवरी में बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल शुरू हो गए, मार्च में बोर्ड एग्जाम हो गए, तो बच्चे के पास वो 3 महीने का टाइम हमारा बिल्कुल वेस्ट चला गया। अगर ये बच्चा हमारा रेगुलर स्कूल कॉलेज आया होता तो हम 3 महीने इसके साथ और होते। और प्रैक्टिकल चल गए हैं, स्टार्ट होंगे फरवरी में, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च दिसंबर में भी अब फॉर्मेलिटी था, हमने हाफ ईयरली एग्जाम लेने हैं, आधा दिसंबर चला गया। एग्जाम भी हालांकि हम बच्चे के परीक्षण के लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन एग्जाम में भी तो टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा बच्चा। अब फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कल को हिंदी का एग्जाम है तो उसको हिंदी पढ़नी है। तो कुल मिलाकर के ऐसा सर हमारे पहाड़ के बच्चों के साथ प्लेन्स के बच्चे, अब हमें कंपटीशन करना है साहब प्लेन्स के बच्चों के साथ, जहाँ की विंटर वेकेशन होती ही नहीं है। हालांकि वेकेशन विंटर और समर में तो सरकारी आंकड़ों में एक हो जाती है, लेकिन अगर वास्तविकता अगर देखी जाए तो हमारा बच्चा 3 महीने कम आता है कॉलेज। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोप से जिलाधिकारी महोदय को मजबूरी है कि साहब उनको जनपद में छुट्टी कर देनी, अवकाश कर देना है, कोई दुर्घटना न घटे। अब वो हमारे विद्यालय की हो चाहे किसी और की हो, तो उनको जनरली ऑर्डर करना है, उस ऑर्डर को फॉलो करना हमारी मजबूरी है।